हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक। 86 पेज पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 है प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक जो है बच्चों बेसिक लैंग्वेज हुआ करती थी एक पहले। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक की फुल फॉर्म थी बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग किसी भी चीज की जा सकती है। तो अब उसका न्यू वर्जन आया है जिसको अब हम कहते हैं क्यू बेसिक। तो सो क्यू बेसिक इज द मिक्स्ड एंड मर्ज सक्सेसर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। अब बच्चों दो तरीके की चीजें होती है हमारे, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर प्रोग्रामिंग की, और कांस्टेंट जो है दो तरीके के हो सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसमें कि इंटीजर और रियल कांस्टेंट होता है, दो तरीके के होते हैं इनके टाइप्स। और जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं ये सिंगल कैरेक्टर हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग हो सकता है, मल्टी कैरेक्टर। यानी जो वेरिएबल है ये जो होते हैं ये मतलब डेटा स्टोरेज के काम में आते हैं और इनमें वैल्यू होती है, और ये वैल्यू तब तक चलती है जब तक इन्हें दूसरी वैल्यू असाइन ना की जाए। तो वेरिएबल जो है इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है, इसका मतलब ये है। वेरिएबल भी है, इसका भी टाइप होते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल वो होते हैं जिसमें केवल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग डेसिमल और लॉन्ग इंटीजर टाइप। और स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है इसमें वैल्यूज होती हैं, सिंबल्स होते हैं और टेक्स्ट होते हैं डबल कोट्स में। अब स्टार्टिंग क्यू बेसिक को स्टार्ट करने के लिए क्या इसका प्रोग्राम होता है, तो स्टार्टिंग क्यू बेसिक करने के लिए हमें इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। REM माई फर्स्ट प्रोग्राम, CLS प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड। अब देखिए हमें केवल क्या दिख रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो केवल जो हमारे कोड्स के बीच है हमने लिखा है वो है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। कि बेसिक स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है ये आपको दिया हुआ है। CLS होता है, CLS की फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन, ये आपको याद रखनी है। बहुत अलग अलग तरीके के टैग्स इसमें यूज करते हैं, इनपुट, प्रिंट, ये सब चीजें। और जॉन जी कैमनी एंड थॉमस E कर्ड्स ने बेसिक को डिजाइन किया था। इसमें अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ देन स्टेटमेंट होती है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट होती है। इसमें हम ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन के, वो भी। स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने के लिए, वो यहाँ आपको दी हुई है। अलग अलग मतलब रेजोल्यूशन आते हैं, किन नंबर्स कितने कलर्स सपोर्ट करते हैं वो आपको दिया हुआ है। कलर स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ेंगे। लाइन स्टेटमेंट, जो लाइन स्टेटमेंट है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होती है दो पॉइंट्स के बीच में। लाइन स्टेटमेंट की मदद से कैसे हम शेप बना सकते हैं, फिर उसमें कलर फिल कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है। सर्कल स्टेटमेंट सर्कल, एक्लिप्स या फिर आर्क ऑफ अ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मदद करता है, तो किस तरीके से वो हम करते हैं वो आपको दिया हुआ है। बीप स्टेटमेंट होता है, अगर हमें बीप साउंड मतलब पुट करनी है तो हम बीप स्टेटमेंट यूज करते हैं। म्यूजिकल नोट्स अगर हमें लगाने हैं तो हम प्ले कोड यूज करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है बच्चों। अब इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सामने ही हैं। जो शॉर्ट है उसमें भी फर्स्ट है आपका सामने ही दिया हुआ है, सेकंड भी सामने ही दिया हुआ है, थर्ड जो है वो आप टिक करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ देन एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। 89 पेज पर जाएंगे बच्चों। इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इफ देन स्टेटमेंट, इट से लेकर स्टेटमेंट तक लिखेंगे, आपका आंसर नंबर 3 है। इफ देन एल्स लिखेंगे फिर इट से लेकर स्टेटमेंट तक, ये आपका आंसर नंबर 3 शॉर्ट है। दो हेडिंग्स में करना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाउ कैन वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो पेज नंबर 92 पर जाएंगे हम। ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ करने का आंसर नंबर 4 शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द यूज ऑफ पीसेट स्टेटमेंट। तो पेज नंबर 90 पर मिलेगा ये आपको। यहाँ पर 2 से लेकर हम लिखेंगे पीसेट XY और C तक, ये हमारा आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्क्रीन मोड्स। तो पेज नंबर 90 पर जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये देयर से लेकर कलर्स तक, ये आपका आंसर नंबर 6 है
शॉर्ट का। अब हम लॉन्ग पे आते हैं। डिफाइन ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक, तो पेज नंबर 89 पर जाएंगे बच्चों आप। यहाँ पर हमारा इन से लेकर हम लिखेंगे शेप्स तक, ये हमारा आंसर नंबर 1 है लॉन्ग का, ये आप लिखेंगे। सेकेंड है हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर, हाउ कैन यू यूज स्क्रीन स्टेटमेंट टू सेट द डिफरेंट रेजोल्यूशन, तो पेज नंबर 90 पर जाएंगे उसके लिए बच्चों आप। पेज नंबर 90 पर दिस से शुरू करेंगे आप और यहाँ पैरामीटर, ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का बच्चों। थर्ड है आपका डिफाइन द यूज ऑफ कलर स्टेटमेंट, ये भी पेज नंबर 90 पर मिलेगा आपको। दिस से शुरू करके आप लिखेंगे यहाँ तक, ये स्टेटमेंट तक, ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का। लास्ट नेक्स्ट लॉन्ग है हमारा डिस्क्राइब द फॉलोइंग लाइन स्टेटमेंट, तो पेज नंबर 91 पर जाएंगे हम लाइन स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पर 91 पर जाएंगे हम, दा से लेकर आप स्क्रीन तक लिखेंगे, ये आंसर नंबर 4 लॉन्ग का ए पार्ट है। बी पार्ट है सर्कल स्टेटमेंट, 93 पर जाएंगे इसके लिए बच्चों हम। यहाँ पर दा से लेकर हम लिखेंगे सर्कल तक, ये आपका आंसर नंबर 4 लॉन्ग का बी है। और नेक्स्ट है हमारा प्ले स्टेटमेंट, तो 93 पर ही जाएंगे हम। यहाँ पर इट से लेकर नोट्स तक, ये आपका आंसर नंबर 4 लॉन्ग का सी है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू मेक अ बॉक्स विद फिल्ड कलर, 92 पेज पर जाएंगे बच्चों हम। यहाँ 2 से लेकर हम यहाँ BF तक लिखेंगे, ये हमारा आंसर नंबर 5 लॉन्ग है। तो यहाँ हमारा चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वर्क के साथ। थैंक यू।